दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस चैनल पर बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आती हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, वो समय समय पर आपके लिए हम लाते रहेंगे। पिछली जो वीडियो हमने डाली थी वो थी कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, पेपर में जरूर आता है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो हो सकता है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। जैसे एक जो हमने पिछली वीडियो डाली थी कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, और एक दूसरी ये है Who was Nelson Mandela? What ideals does Nelson Mandela set out for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कौन से आदर्श सेट किए जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, खड़े होकर सारी चीजें हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कभी कभी ये दोनों आ जाते हैं, फिर बच्चा सोचता है इनमें से कौन सा ही लिखे सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद करना है। इसकी पीडीएफ आपको बी डिकेडन फाउंडेशन टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी वहां पर सर। ठीक है, और अगर हम भूल जाएं तो कमेंट कर देना सर, फिर वहां पे शेयर कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए सर, क्या है मेरे भाई, क्या आदर्श सेट किए जरा देखिए। हु माने कौन, वॉज माने थे, नेल्सन मंडेला माने नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, वॉट माने क्या, आइडियल्स मतलब आदर्श, डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन से आदर्श नेल्सन मंडेला ने सेट किए, फॉर द फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन से आदर्श सेट किए। तो कैसे आप बताओगे मेरे भाई, देखिए सर, आइए सर पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है भैया। लो यहां देखिए, नेल्सन मंडेला माने नेल्सन मंडेला, वॉज माने थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने बहुत लगभग 27 से 28 साल जेल में गुजारना पड़ा उन्हें। क्यों? क्योंकि वहां पे रंग भेद नीति चला करती थी और इन्होंने मजदूरों को भड़का दिया, इस तरीके की चीजें हुई कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। हालांकि ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, लड़ाई झगड़े में नहीं भरोसा रखते थे, लेकिन फिर भी आदमी चाहता है ना अपने हक की लड़ाई। तो ये फिर काफी टाइम बाद लगभग 1994-95 के पास आके जो है इनकी सारी चीजें समझ में आई और सारी चीजें इन्हें मिली, लेकिन काफी टाइम तक ये जेल में रहे सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो कौन थे ये? पहले काले प्रधानमंत्री थे सर। ठीक है, ही बिलोंग्ड टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है जिससे ये जुड़े हुए थे, जिससे ये एफिलेटेड थे। तो ये इनकी मेरे भाई पार्टी है। ठीक है, यानी इनकी पार्टी कौन सी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला सेट्स आउट द फॉलोइंग आइडियल्स, यानी इन्होंने सेट किए निम्न आइडियल्स मतलब आदर्श, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए इन्होंने निम्न आदर्श सेट किए। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो भैया पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी है वो नहीं रहनी चाहिए। तो दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, यानी उन्होंने सेट किया कि वो स्वतंत्र करेंगे, फ्री करेंगे देयर पीपल यानी उनके लोगों को, फ्रॉम पॉवर्टी मतलब गरीबी से। दे विल नो लॉन्गर बी पुअर, अब वो गरीब नहीं रहेंगे। यानी सबसे पहला आइडियल ये है कि जो भी लोग हैं, जो समाज है वहां का, वो गरीब नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, कि बढ़िया कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे सर। ठीक है, उसके बाद डीप्राइवेशन। डीप्राइवेशन क्या होता है कि अलग अलग अधिकार, तुम कुएं में पानी नहीं पियोगे, तुम स्कूल में नहीं पढ़, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा मेरे भाई? नाउ अवर पीपल हैव देयर राइटफुल बेनिफिट्स। राइटफुल मतलब उनका अधिकार जो है वो उन्हें मिलेगा, बेनिफिट मतलब लाभ, यानी अब उनके पीपल्स को जो उनके आधिकारिक लाभ हैं वो उन्हें मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, सफरिंग मतलब जो वो लोग झेल रहे थे, ठीक है, वेदना झेल रहे थे। नाउ दे विल नॉट अंडरगो सफरिंग, अब उन्हें नहीं गुजरना पड़ेगा वेदनाओं से, समस्याओं से, फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑपरेसर्स। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑपरेसर्स, इसका मतलब होता है एनिमी, यानी शत्रु होता है। यानी अब किसी एक हाथ जो उनके दुश्मन है उनसे जो है उन्हें वेदनाओं को नहीं झेलना पड़ेगा, समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा सर। ठीक है, और आखिरी में लिखेंगे डिक्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड अदर थिंग्स। डिक्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को लेकर। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे वहां भी अलग अलग कास्ट, तुम काले हो, हम गोरे हैं, इस तरीके की चीजें ये नहीं झेलनी पड़ेंगी। दे आर नाउ इक्वल, अब सभी बराबर होंगे। दे विल नो मोर बी ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी अब वो ट्रीट नहीं किया जाएगा उन्हें अलग अलग। दे विल बी नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऑफ जेंडर यानी लिंग को लेके, कलर यानी काले गोरे को लेके, एंड कास्ट यानी जात पात को भी लेकर मेरे भाई।
तो ये आइडियाज उन्होंने सेट किए कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे, एक ऐसा सूर्य का उदय होगा साउथ अफ्रीका में आज के बाद, जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, कि लोग याद करेंगे, मानवता के लिए एक मिसाल बन जाएगी और दक्षिण अफ्रीका तरक्की करेगी आगे की तरफ। तो ये उन्होंने आइडियल सेट किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पेपर में ये और लेंचो वाला भी हमने आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट हम यहां बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और जो भी अच्छी वीडियोस हैं वो आगे आपके लिए लाते रहेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।